Bismillah Rahman Rahim. Today our lecture is about pulse modulation. आपको शायद याद होगा कि हमने शुरू की स्लाइड में अगर आप देखें तो हमने दो टाइप्स जो की थी वो कंटिन्यूस और पल्स मॉड्यूलेशन की थी। और पल्स मॉड्यूलेशन में हम बेसिकली एनालॉग पल्स और डिजिटल पल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन आज का लेक्चर हमारा एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन जिसमें डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। So before going to start the pulse modulation, just have a quick review, or I hope that you all remember about these things. Sampling, as you know कि हम जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके हम टाइम सेट करके थोड़े थोड़े पार्ट्स लेते हैं जिसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम और नाइकस थ्योरम को हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, देन यू कैन रिकवर योर ओरिजिनल सिग्नल। और जो उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड होगा हम उनको इंटरवल और रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सैम्पलिंग थ्योरम को नहीं फॉलो करेंगे तो आप अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते, उसको हम एलियासिंग का नाम देते हैं। डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी जिसमें नेचुरल सैम्पलिंग थी, सैम्पल एंड होल्ड थी, और इस तरह एक और थी तीसरी हमारी जो है कि प्रैक्टिकल सैम्पलिंग जिसमें हम यूज करते थे। तो ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, तो जस्ट गो थ्रू योर नोट्स फ्रॉम द प्रीवियस थिंग्स एंड वी विल गो फर्दर फ्रॉम हेयर। पल्स मॉड्यूलेशन में जो सबसे पहली टाइप है वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसको हम पैम भी कहते हैं। बेसिकली इफ अ मैसिव वेवफॉर्म इज डिस्क्राइब अ पीरियोडिक सैंपल वैल्यूज। देखें, जब आप सैंपल लेते हैं तो बेसिकली आप इन पॉइंट्स को लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सैंपल्स को जब आप सैंपल एंड होल्ड से फ्लैट टॉप सैंपलिंग से लेते हैं तो इस किस्म के आपके पास सैंपल्स आते हैं। और जब आप उनको डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स पे लेते हैं उनको, यानी देखिए अगर आप ये डिफरेंस है आपका, सो दैट इज नाउन एज द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी आप सैंपल लेकर सैंपल लें, उनको होल्ड करें और आप इस वैल्यूज में अगर आप ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को तो उसको हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब सिंपल इसकी दो टाइप्स हैं, एक इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग और एक लेंथनिंग। और ये वही चीज़ है, ये हमारी जो नेचुरल सैम्पलिंग थी कि आप एक ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें सिग्नल को तो आपके पास जो आएंगी। जबकि दूसरा जो था वो सैंपल एंड होल्ड के थ्रू, कि आप सैंपल लेते हैं और उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं ताकि आपकी जो विड्थ है वो आपकी इम्पल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक सिंपल दो मेथड है जिनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सैंपल एंड होल्ड सर्किट को सिर्फ देख लेते हैं कि बेसिकली वी आर यूजिंग 2 स्विचेस। ठीक है, उसमें एक आपका सैंपल करता है, उसके बाद एक कैपेसिटर लगाता है जो होल्ड करता है और फिर G2 जो है वो डिस्चार्ज कर देता है। एंड दैट इज अ वेरी सिंपल सर्किट फॉर द फ्लैट टॉप सैंपलिंग। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और जो आपकी कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग अनलेस the PM is like a discrete values and this is a continuous value. Modulation index और spectral impulses और deep clock characteristics almost same, और ये आपका बेसिकली टाइम पीरियड शो कर रहा है वही जो सैम्पलिंग थ्योरम था कि आपकी फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो यूज पीएम एंड ट्रांसमिटिंग पल्सेस एडवांटेजेस एंड बैंडविड्थ नॉट एन इशू। यानी अब तब यूज करें क्योंकि डेफिनेटली आप बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहे हैं ना, 2 टाइम्स के ऊपर जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी, तो इसको तब हम यूज करते हैं जब हमारा बैंडविड्थ का इशू नहीं होता। वेरी सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएम। आपका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्स ऑफ टी है। लो पास फिल्टर आप हमेशा एक लगाते हैं अपने सिग्नल्स को लिमिट करने के लिए। पल्स जनरेटर है क्योंकि आपने पल्सेस में लेके, दैट इज बेसिकली अगर आप नेचुरल सैम्पलिंग कर रहे हैं तो यहाँ आप एक पल्स ट्रेन ले आएंगे और उसको आप मल्टीप्लाई प्लेक्सर के थ्रू जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे और उसके बाद मॉड्यूलेटर एक यूज करेंगे तो आपके पास इस किस्म का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और रिसीविंग एंड के ऊपर डेफिनेटली आप जो पैम सिग्नल ये वाला आपका आया है रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, विच बेसिकली जो आपने 2FS किया था ना, 2FM जो आपने फ्रिक्वेंसी यूज की थी उसको हम रिकवर करते हैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से, फिर इक्वलाइजर यूज करते हैं और हम मैसेज सिग्नल वापस ले लेते हैं। There are two types of PAM, सिंगल पोलैरिटी और डबल पोलैरिटी। एट द नेम शोज कि आपका उसमें सिर्फ आपका प्लस या नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा और इसमें आपके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। सिर्फ एक एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एक डीसी लेवल ऐड कर देते हैं और आपके सिग्नल जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चला जाता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाइडली यूज इन द बेस बैंड ट्रांसमिशन, यानी बेसिकली वो वाली जो मॉड्यूलेशन करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते थे वो वाली यहाँ यूज नहीं करते। आप बेस बैंड ट्रांसमिशन जब कर रहे होते हैं
तो उसके अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशन, और बेसिकली इसकी आगे फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। और ये पहली, अब डिजिटल जब हम कन्वर्जन करते हैं सिग्नल की, तो ये आपका पहली स्टेज होती है जिसको हम PAM भी कहते हैं। There are different application, Ethernet, fast internet, gigabit Ethernet, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, आपके फ्लोरोमीटर्स, उसके अलावा आपके डिफरेंट जो है एंटीनास के, हार्वेस्टिंग एंटीनास के मेजरमेंट्स उसमें यूज करते हैं। उसके अलावा जो है आपकी LED लाइटिंग में इसको यूज किया जाता है। तो डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट टाइप जो है वो PTM है, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम दो फर्दर लेते हैं, pulse duration और PPM, pulse position. Pulse width or pulse position varies in direct proportion to the sample values. Pulse duration या pulse position, अब pulse duration क्या है? Basically it depends upon the duration of the pulses. अगर आप देखेंगे तो हर pulse different duration की है। तो जब यानी आप samples value different लेके, मतलब एक दफा स्विच को थोड़ा ओपन करें, अगली दफा ज्यादा ओपन करें, तो आपका डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन की पल्सेस आएंगी और सेम एम्पलीट्यूड की आ रही होंगी, तो उनको हम कहते हैं पल्स ड्यूरेशन, और या इसको हम पल्स विड्थ का नाम भी देते हैं। और PPM पल्स पोजीशन, जिसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो पोजीशन वेरी कर रहे हैं। आप पहली पल्स आपने इस पॉइंट पे ली, दूसरी पल्स आपने इस पॉइंट पे ली, तीसरी पल्स इस पे ली, चौथी, दैट मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पल्स पोजीशन, उनका जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट पे ले। आप ये नहीं कि सिर्फ 2 सेकंड बाद तमाम पल्सेस ले रहे, कोई 2 सेकंड बाद है, कोई 3 सेकंड बाद है, कोई, दिस आर डिफरेंट मेथड एंड डेफिनेटली यू सिंक्रोनाइज द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एंड यू विल गेट योर ओरिजिनल बैक। ओके जी। जो आप PWM जिसको कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन, इसकी एप्लीकेशंस हैं आगे हम देखेंगे। दैट इज द सिंपल हाउ वी जनरेट। एक्चुअली आपका ये आपका जो है ना ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, ये वाला आपका ये ओरिजिनल सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और आप एक सॉटूथ वेव, इस किस्म की वेव्स लेते हैं और उसके ऊपर आप उनके क्रॉसिंग पॉइंट देखते हैं कि जब आपका जो जीरो क्रॉसिंग है, जो स्ट्रेट लाइन है, वहां से आपकी ये ड्यूरेशन शुरू होगी, और जो आपका इंक्रीजिंग पॉइंट यहां डिस्कनेक्ट हो, जैसे यहां है तो इसकी स्ट्रेंथ यहां खत्म हो जाएगी, इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहां क्रॉसिंग हो रही है तो ये खत्म हो जाएगी, यहां खत्म हुआ तो यहां खत्म हो जाएगी, जब यहां से शुरू हुआ तो यहां खत्म हो जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंट ways of generating different width of the duration. For PPM signal, the PDM signal triggers a monostable pulse generator. अब monostable और bistable ये pulse generator ऑसिलेटर होते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपके कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप पोजीशन में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये एंड पे स्टार्ट हो रही है, ये एंड पे स्टार्ट हो रही है, ये एंड पे स्टार्ट हो रही है। अब क्योंकि जब विड्थ चेंज हो रही है, विड्थ के मुताबिक जब आप सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन भी चेंज होगी। इसका मतलब कि जो आपकी पल्स ड्यूरेशन है और पल्स पोजीशन है वो आपस में अल्टरनेटेबल है, एक अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो दूसरी को भी जनरेट कर सकते हैं। ओके जी। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ना 3 टाइप्स। देखें, अगर आपके पास ये एक वर्ड विड्थ है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो अब आपका 3 पॉसिबिलिटीज है। द फर्स्ट वन, आप इसको सेंटर में कांस्टेंट रखें और ये दोनों एजेस जो है ना ये आपके बढ़ जा सकते हैं, तो इसको हम पहली टाइप्स कहते हैं। अगर आप इसको लीडिंग एज को चेंज करती हैं इधर या इधर, तो इसको एक अदर टाइप्स कहा जाता है। और अगर आप टेल एंड को चेंज कर रहे हैं तो इसको अदर आप कहा जाता है। तो ये बेसिकली अगर देखें, सेंटर में भी फिक्स, लीड एज ऑफ द विंडो और द टेल मॉड्यूलेटेड, और द जो आपका टेल एज है कैन बी फिक्स्ड, लीड एज कैन बी हेल्ड। तो 3, क्योंकि ये सेंटर है आपका, ये आपका लीडिंग एज है और ये आपका टेल एज है, तो इनको डिफरेंट चेंज करने से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ PWM आ सकती है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी किस किस्म की एप्लीकेशन है। PWM जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन है। बेसिकली ये आपकी टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होती है, ठीक है, फॉर द क्लॉक सिग्नल, और सबसे बड़ी बात है ये पावर में भी यूज होती है, क्योंकि आप पावर के लोग ज्यादातर इसके अंदर क्लास में, तो इसको पावर में यूज किया जाता है। और यही आपकी अगली असाइनमेंट भी इससे रिलेटेड आ रही है कि आप कहाँ यूज करते हैं। बेसिकली इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, आपके UPS घरों के अंदर है, वहाँ ये यूज होती है, तो मेरी मेजर एप्लीकेशन है। उसके अलावा इसको हम जो है वो यूज करते हैं म्यूजिक में इक्वलाइजेशन के लिए, फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ वेव शेपिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। RF कम्युनिकेशन में इसको यूज करता है, फेडिंग, और ये एक जरा एडवांस टॉपिक्स हैं, उसमें हम यूज करते हैं रेडियो कंट्रोल, इनमें के RF कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये अगर आप तीनों जो हमने आज पढ़ी हैं, PAM, PWM, तो एक ही आप देखते हैं, ये आपका मैसेज सिग्नल है एंड दीज आर द सैंपल वैल्यूज, और ये आपने उनकी एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेशन की है जिसको हम पीएम कह रहे हैं, ये आपने विड्थ मॉड्यूलेशन की है जिसको हम पीडब्ल्यूएम कह रहे हैं, और ये हमने पोजीशन मॉड्यूलेशन की है जिसको हम पीपीएम कह रहे हैं. A journal comparison that is very important from the Viva point of view, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. तीनों के अंदर जो कैरियर यूज हो रहा है वो बेसिकली पल्स फॉर्म में हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस. कंटिन्यूअस वेव के अंदर आपका कंटिन्यूअस मतलब इस किस्म का होता था, लेकिन अब आपका पल्सेस की फॉर्म में है. ठीक है, तो दैट इज द कैरियर. वेरिएबल किसको कर रहे हैं? जो कि इसके एम्पलीट्यूड है, इसमें विड्थ है, इसमें पोजीशन है. बैंडविड्थ जो रिक्वायर है, इसमें हम लो बैंडविड्थ लेते हैं, इसमें आपको हाई चाहिए होती है और इसमें भी आपको हाई चाहिए होती है. नॉइज इम्यूनिटी मतलब इम्यून टू नॉइज, ये लो है, इसकी हाई है और इसकी हाई है. दैट इज अ मोर, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएशन जहां भी आएगी आपकी, वहां आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाएगी. एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, विड्थ वेरिएशन है, दैट इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन. वेरीज विद एम्पलीफायर पल्सेस, वेरीज विद द विड्थ, रिमेन्स कांस्टेंट. कम्प्लेक्स है, इजी है, कम्प्लेक्स है. ये एएम की तरह है, ये पीएम की तरह है और ये भी पीएम की तरह है, और ये इनकी सिंपल ब्लॉक डायग्राम है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. मेन फोकस ऑन दैट फॉर योर वाइवा.